बिजली के बिलों से हर शहरी आजकल पाकिस्तान में परेशान है। वो कोई भी शहर हो, बड़ा शहर वहाँ पे और जहाँ पे देहात भी हो, तब भी लोग परेशान हैं कि बिजली के भारी भरकम बिल कैसे अदा करेंगे, क्योंकि बिजली की कीमत में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। और जैसे जैसे इजाफ़ा हो रहा है, शहरी उसी तरह हमें परेशान भी नज़र आ रहे हैं। मैं फिस्को पे मौजूद है इस वक्त, डायरेक्टर कमर्शियल चौधरी जुल्फ़िकार साहब के पास, क्योंकि फेस्को की जानिब से एक जो प्रो रेटा सॉफ्टवेयर कंपनी की जानिब से बनाया गया था, उसका मकसद तो सार्फिन को बेहतर था कि मीटर रीडिंग के हवाले से जो शिकायत थी 30 दिन की, 32 दिन की या 33 दिन तक रीडिंग होती थी, जिस वजह से सार्फिन शिकायत करते थे कि वो स्लैब से निकल जाते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए, शिकायत को ख़त्म करने के लिए प्रो रेटा सॉफ्टवेयर बाकायदा तौर पर बनाया गया और मिनिस्ट्री की जानिब से तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को हदायत की गई कि इसको अप्लाई कर दिया जाए। फेस्को वो वाहिद कंपनी थी जिसने सबसे पहले इस प्रो रेटा सॉफ्टवेयर को अपनाया और इसके ज़रिए लोगों को बिल भेजे। लेकिन माह जून के अंदर जो प्रो रेटा सॉफ्टवेयर था, वो कह रहे हैं, आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा उल्टा पड़ गया है सार्फिन को, जो कि शिकायत दूर करनी थी मीटर रीडिंग की, वो जो है अब जो ख़ास तौर पे प्रोटेक्टेड सार्फिन थे जिनका 200 यूनिट का बिल होता था, उनके लिए मुश्किलात का बायस बना है और कई हज़ार सार्फिन जो हैं प्रोटेक्टेड सी जो कैटेगरी से निकल गए। और इस हवाले से चौधरी जुल्फ़िकार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं कि सर क्या हुआ, ऐसा क्यों निकल गए और सॉफ्टवेयर की गलती हुई कि लोगों की गलती हुई? एक्चुअली ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री की तरफ से और नेपरा की तरफ से कि जिसमें लोगों को त्योहारों के ऊपर कुछ रीडिंग ज़्यादा चार्ज हो जाते थे डेज़, तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कराया गया है कि लोगों को यानी एक्सेस रीडिंग का बिल किसी सूरत में इशू ना हो। इसी तरह अगर कम बाज़-औक़ात रीडिंग किसी वजह से पहले हो जाती थी, तो उसमें जो नंबर ऑफ़ डेज़ रह जाते हैं, यानी ये दोनों तरफ इम्पैक्ट है इसका। जब कम डेज़ की रीडिंग होगी तो सॉफ्टवेयर पूरी कर लेता है रीडिंग, और जब एक्सेस डेज़ की रीडिंग आती है तो उसमें से माइनस कर देता है। तो इसमें भी हमने तकरीबन ऐसे सार्फिन जिनको एक्सेस डेज़ चार्ज हुए थे, इस दफ़ा तकरीबन 8 लाख यूनिट्स का हमने उनको रिफ़ंड भी दिया है। उनसे यानी लेस चार्ज किए हैं यूनिट्स, जो अगले माह उनको बिल में इंक्लूड होंगे। तो इस दफ़ा ईद की छुट्टियों की वजह से 2 बैचेस 11वां और 12वां जो है ना, उसकी रीडिंग हमें 2 दिन पहले करनी पड़ी है। उस वजह से कुछ लोगों को जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में थे वो अनप्रोटेक्टेड में चले गए। उनको 2 दिन की प्रो राटा की बेस पे रीडिंग जो है ना यूनिट्स ऐड किए गए बिल में। तो हमने फिर हमारे एससीओ साहब ने सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया और हमने पीआईटीसी से इसको टेकअप भी किया, और उनकी डायरेक्शन के ऊपर हमने तकरीबन 14,500 कंज्यूमर्स को रिलीफ़ दिया है। उनके यूनिट्स जो हैं ना, वो वापस हम प्रोटेक्टेड कैटेगरी में ले आए हैं। अब जो उनको क्रेडिट यूनिट होंगे वो लाज़मी बात है अगले महीने वो बिल में ऐड होंगे यूनिट। लेकिन इस दफ़ा जो बिल इशू हुए थे 11वें 12वें बैच के तकरीबन 14,500, वो हमने उनका क्रेडिट दे दिया है उनको, और उनके बिल जो है ना वो दुरुस्त कर दिए गए हैं। हमारे 20 बैचेज़ जनरल बैचेज़ होते हैं और पूरे महीने में हम इसको डिवाइड करते हैं रीडिंग। तो एक दिन में, चूँकि ईद की छुट्टियाँ आ रही थी 3, और एक दिन में हम 2 बैचेज़ या 3 बैचेज़ की रीडिंग तो पॉसिबल नहीं होती ना, तो अल्टीमेटली 1-2 बैचेज़ की रीडिंग डिस्टर्ब होनी थी। या हम उनको ज़्यादा डेज़ की चार्ज करते, या ठीक है, और इस दफ़ा हमने किया कि उनको 2 दिन पहले रीडिंग, क्योंकि आगे छुट्टियां थी ईद की। लेकिन अब ये मसला अब रिज़ॉल्व हो गया है, तो इंशाल्लाह हम आइंदा इंश्योर करेंगे कि इस तरह की अगर है तो उसको पहले से हम विजुलाइज़ करके उसका मुदावा करेंगे इंशाल्लाह। जिन लोगों ने जमा करवा दिए हैं उनको वो उस चीज़ का अमाउंट का क्रेडिट मिल जाएगा। नेक्स्ट बिल में उनके बिल में एज़ ए क्रेडिट इशू होगा, और जिन्होंने पेमेंट नहीं की है वो अपना रिवाइज़ बिल डाउनलोड करके जमा करवा सकते हैं। हमने शेड्यूल के मुताबिक, देखें मैंने बताया, अर्ज़ किया आपसे कि हमने शेड्यूल के मुताबिक ये बनाते हैं, और उसमें एक दिन में एक ही रीडिंग जो है पॉसिबल होती है बैच की। तो ये नहीं हो सकता कि उसमें काफ़ी कंज्यूमर होते हैं एक बैच में, तो वो मीटर रीडिंग के पास ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक दिन में 2 बैचेस पढ़ लें। तो इस वजह से वो हुआ है, लेकिन हम उसकी इंशाल्लाह रेमेडी करेंगे आइंदा, तो ताकि इस तरह अगर लोगों को सार्फिन को कोई तकलीफ़ हुई है तो आइंदा से ना हो।
जी बिल्कुल, चौधरी साहब का कहना था कि जो ये हुआ है वो ईद की छुट्टियों की वजह से मसाइल का सामना हुआ है, इस पे हमारी डिस्कशन हुई है। हमने सार्फिन को रिलीफ़ भी दिया है, जो ख़ास तौर पे प्रोटेक्टेड सार्फिन थे, उनको रिलीफ़ दिया गया है। 200 के कैटेगरी से जो निकल गए थे, उनके बिल्स ठीक भी किए गए हैं, कुछ को आगे क्रेडिट भी कर दिया जाएगा और कोशिश की जा रही है कि जो प्रोटेक्टेड सार्फिन, जिसमें ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो कि मिडिल क्लास से भी नीचे हैं और जिनकी जो थोड़ी सी तनख्वाह होती है, मेहनत मज़दूरी वाले लोग ही हैं, या वो लोग हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा मीटर लगाए हुए हैं और वो इनका इस्तेमाल करते हैं, वो इस सब से मुतासिर हुए थे। और वो ज़्यादा वजूहात ईद की छुट्टियां थी, बैच पहले पड़ा गया और एवरेज बिल प्रो डाटा ने काउंट करना होता है 30 दिन से, ना तो वो कम करता है ना 30 दिन से ज़्यादा करता है, जिस वजह से मसाइल का सामना हुआ। 14,500 सार्फिन को रिलीफ दिया जा रहा है, उनके बिल्स ठीक किए जा रहे हैं और जिन्होंने जमा करवा दिए हैं उनको नेक्स्ट मंथ वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जो प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं उनके लिए ये सॉफ्टवेयर अच्छा रहा या नहीं, वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन प्रो डाटा का तो मकसद 30 दिन की रीडिंग का, वो उसने अपना काम मुकम्मल किया है। इस हवाले से डिस्कशन जो फेस्को अफसरान की हो गई है, जिस कंपनी की जानिब से ये प्रो डाटा दिया गया है, उनसे भी डिस्कशन हुई, उनकी हदायत के मुताबिक ही बिल्स को ठीक किया गया है। जी।